क्या वो संविधान के विपरीत थे? ये संविधान को लेकर के लोगों को बहका करके ये वोट हथियाने का काम किया गया। जो ज़मीन पे भीम आर्मी लड़ती थी वो अब सड़क से संसद तक पहुंच चुकी। भीम आर्मी का जन्म जब से हुआ तब से भीम आर्मी रोड से लेके गांव तक, चाहे किसी भी बिरादरी मजहब का कोई भी काम हुआ हो, लड़ने का काम किया। खतरे में था तो क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या अन्य दल ही ठेका ले रखे थे? नमस्कार, मैं हूं अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं एसडी इंडिया न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के आजमगढ़ जिला उपाध्यक्ष शैलेश कुमार जी, और हम इनसे जानेंगे कि अब तक भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी सड़कों पर संघर्ष करती नजर आई है, लेकिन नगीना लोकसभा सीट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद बन चुके हैं और जो ज़मीन पे भीम आर्मी लड़ती थी वो अब सड़क से संसद तक पहुंच चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है एसडी इंडिया न्यूज़ में आपका शैलेश जी। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरह आप इस कड़ाके की धूप में चल कर के बहुजन समाज की बात को रखने का काम करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करते हैं, इसलिए मैं आपके चैनल एसडी इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब तक भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी सड़कों पे संघर्ष करती रही, लेकिन अब संसद तक पहुंच चुकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे चंद्रशेखर आज़ाद? देखिए, भीम आर्मी का जन्म जब से हुआ तब से भीम आर्मी रोड से लेके गांव तक, चाहे किसी भी बिरादरी मजहब का कोई भी काम हुआ हो, लड़ने का काम किया। लड़ने से ही भीम आर्मी की पहचान बनी है। और नगीना लोकसभा सीट की जो बात है वो चंद्रशेखर भाई की यही देन है कि अगर न रोड पे लड़ते वो न लोग जानते, और वही लड़ने की देन है कि चंद्रशेखर भाई को नगीना लोकसभा के लोगों ने अपना स्नेह और प्यार, आशीर्वाद बरकरार रखा और ये दिखा दिया कि हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। चाहे कोई संविधान को लेकर प्रोपगंडा रचे, जैसे भारतीय जनता पार्टी हुई, दलितों के साथ छलावा करती है, मुसलमानों के साथ छलावा करती है, 85% लोगों के साथ छलावा करती है। वही हुआ कि लोकसभा में संविधान का मसौदा लेकर के लोग चुनाव लड़ने का भी काम किए। इंडिया गठबंधन लगातार कह रहा था कि संविधान खतरे में है और संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को आप वोट करिए, और जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट भी किया संविधान बचाने के लिए, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। फिर एनडीए जो है अपनी सरकार बना ली, मोदी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना लिया, लेकिन इंडिया गठबंधन को सफलता नहीं मिली। लेकिन जो संविधान बचाने की जो बात चल रही थी, संविधान बचाने के चक्कर में लोगों ने खूब वोट किया, लेकिन उसी में नगीना के लोगों ने संविधान बचाने को नहीं बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को सांसद चुन लिया। क्या कहेंगे? देखिए, संविधान बचाने की जो अफवाह चल रही थी, चाहे उसे मान लें या न माने, क्या लगता है आपको खतरे में नहीं था संविधान? संविधान की बात जो आप अपने चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं उस पर मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर संविधान खतरे में था तो क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या अन्य दल ही ठेका ले रखे थे? मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि दलित नेता बिहार से जीतन राम मांझी, महाराष्ट्र से प्रकाश राव अंबेडकर और हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, MIM से असदुद्दीन ओवैसी, तमाम लोग गठबंधन में आना चाहते थे। आखिर गठबंधन का हिस्सा उन्हें क्यों नहीं बनाया गया? क्या वो संविधान के विपरीत थे? ये संविधान को लेकर के लोगों को बहका करके ये वोट हथियाने का काम किया गया है।
तो अब क्या होगा, जैसे कि एनडीए ने तो सरकार बना लिया, इंडिया में तमाम लोगों को शामिल नहीं किया गया, इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाया और संविधान की जो बात चली, जनता गुमराह हुई। अब आगे फिर उपचुनाव होने जा रहा है कुछ सीटों पे, तो क्या आज़ाद समाज पार्टी इसमें अपना प्रत्याशी उतारेगी या नहीं उतारेगी? देखिए, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान होगा या हमारे प्रदेश कमेटी का आह्वान होगा, वैसे हम लोग उपचुनाव में आएंगे। अगर आह्वान नहीं होगा तो हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। और आगामी 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा। इस तरह से अब भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी सड़क से लेकर अब संसद तक पहुंच चुकी है, तो क्या विधानसभा में भी अपना दम दिखाएगी? हाँ, विधानसभा जो 2027 की बात आप पूछ रहे हैं, विधानसभा में जैसे आपके सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। लोकसभा नगीना में जैसे नगीना के लोगों ने अपना स्नेह प्यार दिया, वैसे हमको लग रहा है कि आने वाले समय में देश की जनता, प्रदेश की जनता यह चाहती है कि हम पुराने दलों को देख चुके हैं, अब नया चेहरा देख रहे हैं कि चंद्रशेखर जैसा चेहरा अब कोई नहीं। हमको लग रहा है कि जनता का स्नेह प्यार रहा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले 2027 विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री भी हो जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बताने वाले मान्यवर कांसीराम जी रहे। कांसीराम जी की बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी रही और ऐसे में जो आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम जी के नाम पर भी बनी है, तो क्या लगता है कि ये क्या ज़रूरत पड़ गई कांसीराम पार्टी आज़ाद समाज पार्टी बनाने की जब बहुजन समाज पार्टी थी? देखिए बंधु, आप तो जानते हैं कि जब बाबा साहब तो रिपब्लिकन पार्टी बनाए थे, जब तक बाबा साहब थे तब तक कारवां चला। फिर बहुजन समाज में जैसे कांसीराम जी जन्मे, उनको लगा कि हमारे 85% के लोगों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कर दी। तो जहाँ तक चला, मान्यवर साहब अपनी बदौलत, बहन माननीय मायावती जी की बदौलत लेकर के बहुजन समाज को आगे चलने का काम किए। तो हमारा ये कोई विरोधाभास नहीं है। बहन जी का जो काम था वो जहाँ तक पहुँचाई वो पहुँचा दी। अब जनता को ये लगा कि आज़ाद समाज पार्टी जो सामने विकल्प बनकर उभरी है, हमारा हित आज़ाद समाज पार्टी में ही समाहित है, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी का गठन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी को किस नज़रिए से देखते हैं? 2027 में क्या आप लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? ये तो देखिए जनता के ऊपर है। हम अगर आपके चैनल या किसी तरह अफवाह फैलाएं वो गलत होगा, लेकिन ये जनता ये विश्वास कर चुकी है। जैसे आप देखते हैं कि अगर कहीं कोई बवाल होता है तो वहाँ पे जैसे 100 नंबर की पुलिस जाती है, उससे पहले भीम आर्मी के लोग जाते हैं। तो ये जनता में संदेश पहुँच चुका है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ही हम लोगों की हितैषी है। इसलिए हमको लग रहा है कि आगामी 2027 के चुनाव में बड़े भाई चंद्रशेखर जी को यहाँ की प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना ही पसंद करेगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो देखिए, हमारे साथ भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के आजमगढ़ जिला उपाध्यक्ष शैलेश कुमार जी थे और इनका कहना है कि 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए। और बहुत इन्होंने कहा कि जिस तरह से नगीना के लोगों ने उनको सांसद बना दिया और संविधान बचाने की जो जुमलेबाजी चल रही थी उससे दूर हट करके जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी को सांसद बनाया है, उसी तरह से 2027 में इस तरह के साम दाम दंड भेद से दूर रह करके चंद्रशेखर आज़ाद जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। देखते रहिए SD इंडिया न्यूज़ अवनीश धमदर्शी के साथ।